एक गांव में किशोर अपनी पत्नी मालती और बेटी मेघा के साथ रहता था। किशोर एक किसान था और वह अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाया करता था, जिससे उसका घर चलता था। एक बार किशोर सोचता है, मालती, क्यों ना इस बार हम अपने खेत में बैंगन की खेती करें। हाँ जरूर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी और आपने ही कह दिया। हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हारी और मेरी जब एक ही इच्छा है तो हम इस बार खेत में बैंगन ही उगाएंगे। फिर किशोर इस बार अपने खेत में बैंगन उगाता है। जल्द ही किशोर के बैंगन अच्छे से तैयार हो जाते हैं और पूरा खेत बैंगन से भर जाता है। अपने खेत में खूब सारे बैंगन देखकर किशोर और मालती बहुत खुश होते हैं। खुश होकर किशोर मालती से कहता है, अरे वाह, हमारे खेत में बैंगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार हम अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर सोने की चूड़ियाँ देंगे उपहार में। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम अपनी बेटी को सोने की चूड़ियाँ देंगे। वो कितना खुश हो जाएगी ना। आप ऐसा करना, कल बाजार जाकर सारे बैंगन बेच आना। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। यदि ज्यादा दिनों तक बैंगन लगे रहे तो वह खराब होने लगेंगे। मैं कल ही सारे बैंगन बेच आऊंगा। अगले दिन जब किशोर खेत पर जाता है तो किशोर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे बैंगन में कीड़े लग गए थे, जिससे उसके सारे बैंगन खराब हो गए थे। यह देखकर किशोर बहुत उदास हो जाता है। अरे रे, ये क्या हो गया। हे भगवान, मैं सोच रहा था इस बार बैंगन की फसल बहुत अच्छी हुई है, पर ये सारे बैंगन खराब हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं अपनी बेटी को उपहार में सोने की चूड़ियां कैसे दूंगा? किशोर उदास होकर घर आता है। अरे, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आप तो खेतों पर बैंगन तोड़ने गए थे, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? क्या आप बैंगन बेच आए? नहीं मालती, हमारे खेत के सारे बैंगन खराब हो गए। हम लोग सोच रहे थे सारे बैंगन अच्छे हैं, पर वह अंदर से सारे बैंगन खराब थे। मालती, इस बार हमें फसल में नुकसान हो गया। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन कल तो सारे बैंगन देखने में अच्छे लग रहे थे। हाँ मालती, पर अचानक आज ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार हम अपनी बेटी को उपहार कैसे देंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब ये सोचो कि हम क्या करेंगे। हमारी सारी फसल तो बेकार हो गई। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? तभी वो दोनों फिर से खेतों पर जाते हैं और खेतों में आकर वह अपने सारी बैंगन की फसल उखाड़ने लगते हैं। तभी मालती के हाथ में एक ऐसा पौधा आता है जो उखड़ता ही नहीं। मालती बहुत कोशिश करती, फिर भी वह नहीं उखड़ता है। अरे, ये क्या? ये पौधा तो उखड़ ही नहीं रहा है। ये कैसा पौधा है? किशोर देखता है कि उस पौधे पर कई सारे बैंगन लगे हुए थे। तभी किशोर कहता है, मालती, इसमें तो कई सारे बैंगन लगे हैं। ये बाकी पौधों से काफी अलग लगता है। तभी किशोर उस पौधे से बैंगन तोड़ता है और तुरंत ही वहाँ पर बैंगन वापस आ जाते हैं। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे, ये सब कैसे हो रहा है? बैंगन तोड़ते ही नए बैंगन वापस आ गए। मुझे तो लगता है यह जादुई बैंगन का पौधा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आप एक बार और बैंगन तोड़कर देखिए। तभी किशोर फिर से बैंगन तोड़ता है और किशोर के बैंगन तोड़ते ही फिर से वहाँ पर ढेर सारे बैंगन लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही वो दोनों उस पौधे से बहुत सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। अरे, हमें तो पता ही नहीं था। हमारे खेत में जादुई बैंगन का पौधा भी है। अब हम लोगों को कभी दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है।
यह पौधा ऐसे ही हम लोगों को काफी ज्यादा बैंगन देता रहेगा। हाँ मालती, तुम ठीक कह रही हो। अब हम अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवा सकेंगे। तभी वहाँ पर उनकी पड़ोसन रेनू गुजरती है और इतने सारे बैंगनों को देखकर कहती है, अरे तुम्हारे खेत में इतने सारे बैंगन कैसे निकल आए? इस बार हमारे खेत में तो सारे बैंगन खराब हो गए। हाँ बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इस बार तो हमारे खेत के भी बैंगन खराब हो गए थे, पर यह तो भगवान का चमत्कार है कि हमारे खेतों में से इतने बैंगन निकल आए। पर यह सब कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। तभी मालती रेनू को सब कुछ बता देती है। मालती की बात सुनकर रेनू काफी खुश हो जाती है और वह उन दोनों से कहती है, अरे यह बैंगन का पौधा तो झटका देता है। अभी मैंने इसे छुआ तो मुझे झटका लग गया। यह सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और मालती रेनू से कहती है, यह जरूर इसी जादुई पौधे का चमत्कार है। लगता है यह जादुई बैंगन का पौधा सिर्फ हम लोगों के लिए ही है। यदि कोई इसे दूसरा छुएगा तो उन लोगों को झटका ही मारेगा। इसके बाद रेनू वहाँ से चली जाती है और किशोर सारे बैंगन को बाजार में बेच आता है और अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ लाता है। तभी मेघा दौड़कर अपने माता पिता के पास आती है। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? पिताजी, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। आप लोग कहाँ चले गए थे? बेटी, मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियाँ लेने गया था। और यह कहकर वह अपनी बेटी को चूड़ियाँ दे देता है। सोने की चूड़ियाँ देखकर मेघा काफी ज्यादा खुश हो जाती है।